घर के दरवाजे पर कौन सी चीज लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, हम भगवान से यही आशा और दुआ करते हैं कि जो भी आपके लिए सही है और जो आपको चाहिए, ईश्वर वह सब कुछ आपको प्रदान करे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप भी अपने जीवन में, अपने घर में और अपने परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। कई बार हम अनुभव करते हैं कि घर में बार बार अशांति फैल रही है, बीमारियां बनी रहती हैं और मानसिक तनाव कम होने का नाम नहीं लेता। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस विषय पर एक विशेष उपाय बताया है जो बेहद सरल है, लेकिन उतना ही प्रभावशाली भी। यदि आप इसे श्रद्धा और सही विधि से करें, तो निश्चय ही आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस उपाय में शहद का विशेष महत्व है। यदि आप भगवान शिव का पूजन करते समय अभिषेक में जल अर्पण करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें। अभिषेक के बाद उसी शहद में से एक चम्मच लेकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर लगा दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को विशेष महत्व प्राप्त है। यह केवल प्रवेश का स्थान नहीं, बल्कि ऊर्जा के आने और जाने का मार्ग भी होता है। यदि आपकी चौखट लकड़ी की है, तो यह और भी शुभ मानी जाती है, क्योंकि लकड़ी की चौखट में द्वारपालों की भावना बसती है। यदि आपके घर की चौखट पत्थर की बनी है, तो वहां बंदरवाल यानी आम या अशोक के पत्तों की माला बांधने का विधान है। ऐसा करने से भी चौखट पर द्वारपाल का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। पुराने समय में, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में, घर की महिलाएं प्रतिदिन सुबह दरवाजे के बाहर पानी का छींटा मारती थी और रंगोली सजाती थी। यह केवल सजावट नहीं, बल्कि दरवाजे पर विराजमान दिव्य शक्तियों की आराधना का एक रूप था। शिव पुराण में भी इस बात का उल्लेख है कि यदि घर में रोग, कलह या मानसिक तनाव अधिक हो रहा हो, तो भगवान शंकर पर अर्पित शहद को दरवाजे की चौखट पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शांति का वास होता है। जब घर में समर्पण भाव से पूजा की जाती है, तो वहीं से सुख और समृद्धि का आरंभ होता है। भगवान शिव को जो भी अर्पित किया जाता है, चाहे वो एक छोटा सा पुष्प ही क्यों न हो, उसका महत्व बहुत गहरा होता है। शिव को जो अंश समर्पित होता है, वह साधारण नहीं होता। शंकर के पास जो कुछ भी है, वह प्रतीकात्मक है। उनके गले में नाग है, कानों में बिच्छू है, हाथ में त्रिशूल है, यह सब उनकी व्यापकता को दर्शाता है। हम जब मधु चढ़ाते हैं, तो वह भी किसी विशेष कारण से होता है। शिव को मधु 4 प्रमुख कारणों से अर्पित किया जाता है। पहला, रोगों से मुक्ति के लिए। दूसरा, शरीर की जो नसें अवरुद्ध हो जाती हैं, उनके प्रवाह को सुचारू बनाने के लिए। तीसरा, मानसिक शांति और ध्यान की सहजता के लिए। और चौथा, संपूर्ण कल्याण और ऊर्जा संतुलन के लिए। शिव को मधु अर्पित करना उनके उस स्वरूप को नमन है, जो हर प्राणी में है, चाहे वह छोटा जीव ही क्यों न हो, जो कंकड़ से चिपका हुआ है और कोई उसकी सुध नहीं लेता। शिव उन्हें भी अपनाते हैं, और इसलिए जब हम मधु से उनका अभिषेक करते हैं, तो वह सृष्टि के प्रत्येक अंश को आनंद में लाने का प्रयास होता है। कहा गया है कि अकाल मृत्यु को टालने वाला और कल्याण करने वाला वही है जो शिव का भक्त है। लिंगायत संप्रदाय में जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसके साथ ही शिवलिंग को चांदी की डिब्बी में रखकर गले में धारण करवाया जाता है। जब तक गुरु मंत्र न मिले, तब तक वह प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। लेकिन जैसे ही मंत्र मिलता है, जैसे ही कोई गुरु भगवान शिव का स्मरण उसके कानों में करता है, उसी क्षण से वह बच्चा शंकर का हो जाता है। और यदि उस समय कोई संत या गुरु न आ सके, तो माता ही अपने बच्चे की पहली गुरु बन सकती है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे के कानों में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः का उच्चारण कर दे, यही उसका शिवमय जीवन आरंभ कर देगा। हर महीने प्रदोष आता है, हर महीने शिवरात्रि होती है। ये कोई साधारण दिन नहीं होते। अगर आपके जीवन में व्यापार में परेशानी है, दुख दर्द ज्यादा है, बीमारियां घेरे हैं और हर ओर से चिंता ही चिंता है, तो बस एक काम करिए, प्रदोष के दिन भगवान शिव की शरण में जाइए। हर महीने एक बार प्रदोष आता है। उस दिन एक तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र, थोड़ा सा अक्षत यानी चावल डाल दीजिए। शाम के समय जब प्रदोष काल शुरू हो, तब आप घर से नंगे पांव,
लेकिन घर का दीपक जलाकर शिव मंदिर की ओर निकलिए। मंदिर में दिया नहीं लगाना है, वह दीपक सिर्फ घर में लगाना है। वहां जाकर शिवलिंग पर वह जल अर्पित कीजिए। पूरे भाव से, श्रद्धा से जल चढ़ाइए, फिर वहीं बैठकर 2 मिनट आंखें बंद करके नमः शिवाय का जाप करिए। अगर पति पत्नी दोनों साथ में जा रहे हैं, तो दोनों एक साथ नमः शिवाय का जाप करें। अगर कोई स्त्री अकेली है, तो वह भी पूरे विश्वास के साथ बैठकर शिव नाम का स्मरण करे। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है। जब आप सच्चे दिल से शिव नाम लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। बस इतना सा करना है, हर महीने एक बार, सिर्फ एक बार प्रदोष के दिन शिव मंदिर जाना है, अपने दिल की बात बाबा भोलेनाथ को कहनी है। आपके मन में जो भी इच्छा है, बाबा सुनेंगे जरूर। यह मेरा विश्वास है, क्योंकि स्कंद पुराण और शिव महापुराण ने स्वयं इसका वर्णन किया है। रावण संहिता में 4 विशेष तिलकों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें समझना और जानना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इन तिलकों का संबंध कुछ विशेष पौधों और उनकी जड़ों, बीजों से होता है, जिनका प्रयोग उचित विधि से किया जाए तो जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। आज हम आपको इन्हीं 4 तिलकों की जानकारी देने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं सफेद आंकड़े की जड़ से बनने वाले तिलक की। आप में से कई लोगों ने सफेद आंकड़े का फूल देखा होगा। इसकी जड़ बहुत चमत्कारी मानी जाती है। जब कोई कार्य बार बार रुक रहा हो, अटक रहा हो या किसी भी कारण से सफल न हो पा रहा हो, तो उस दिन इस सफेद आंकड़े की जड़ को थोड़ा सा घिसकर, उसमें से थोड़ा सा चूर्ण निकालकर, अष्टविनायक में से किसी एक गणेश जी के नाम का स्मरण करते हुए मस्तक पर तिलक लगा लें और कार्य के लिए निकलें। यह तिलक आपके कार्य में सफलता दिलाने में सहायक होता है। चाहे कार्य में कुछ समय लगे, लेकिन सफलता निश्चित होती है। यही सफेद आंकड़े की जड़ संतान प्राप्ति के लिए भी उपयोगी मानी गई है। इसे लाल धागे में कमर में बांधने की परंपरा भी है, जैसा आपने पहले कथाओं में सुना होगा। दूसरे नंबर पर आता है अपामार के बीज से बनने वाला तिलक। अपामार एक सामान्य वनस्पति है, जो गांवों, खेतों और जंगलों में आसानी से मिल जाती है। इसके बीज पकने के बाद जब सूख जाते हैं, तो उन्हें पीस लिया जाता है। उस चूर्ण को शिवलिंग पर अभिषेक के बाद जहां जल बहकर नीचे गिरता है, उस स्थान पर स्पर्श कराया जाता है और फिर उस चूर्ण को सिर पर तिलक के रूप में लगाया जाता है। यदि किसी ने आपका धन ले लिया हो, संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद हो या कोई मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा हो, तो इस तिलक का नियमित प्रयोग करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। 1 माह तक लगातार लगाने से दूसरे महीने में आपको धन की प्राप्ति और कार्य की सिद्धि का अनुभव हो सकता है। तीसरे स्थान पर आता है दुर्वा घास का तिलक। इसे छत्तीसगढ़ में दुर्बी या दूब घास भी कहा जाता है। गणेश जी को प्रिय इस पवित्र घास का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से किया जाता है। जिसे छत्तीसगढ़ में दुर्बी कहा जाता है, वहीं हमारे शास्त्रों में दुर्वा के नाम से जानी जाती है, जिसे भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। अब आपको स्मरण होगा कि यह दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई। यदि हम शिव महापुराण या विष्णु पुराण, कुर्म पुराण का अध्ययन करें, तो एक कथा मिलती है। जब देवताओं और असुरों ने सुमेरु पर्वत से समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया, तब वह पर्वत बार बार डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ पर सुमेरु पर्वत को धारण किया। भगवान नारायण की जंघा पर वह पर्वत टिका हुआ था, और जब मंथन आरंभ हुआ, तो पर्वत के घर्षण से भगवान के शरीर के रोम झड़ने लगे। उन्हीं रोमों से दुर्वा उत्पन्न हुई। इसलिए दुर्वा का हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व है। यह दुर्वा भगवान गणेश को अति प्रिय है और इसके चढ़ावे से अनेक दोषों का शमन होता है। एक बार जब एक दैत्य ने उत्पात मचाया, तब भगवान गणेश ने उसे निगल लिया। वह दैत्य उनके गर्भ में ज्वाला उत्पन्न करने लगा। तब भगवान शिव ने गणेश जी को एक दुर्वा दी, जिसे ग्रहण करते ही उस दैत्य का अंत हो गया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में कई ऐसे कर्म होते हैं जो अनजाने में पाप बन जाते हैं। जैसे झाड़ू लगाने पर सूक्ष्म जीव मरते हैं, अग्नि जलाने पर छोटे पतंगे जलते हैं, जल में स्नान करते समय जीव नष्ट होते हैं और पैरों के नीचे दबकर भी जीवों की मृत्यु होती है। इन सभी कर्मों का पाप हमारे मस्तक पर चढ़ता है। परंतु शिव महापुराण कहती है कि यदि हम श्रद्धा से भगवान शंकर और गणेश को एक एक दुर्वा अर्पित करें, तो यह पाप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दुर्वा में इतना तेज है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि दुर्वा से तिलक करना विशेष फलदायी होता है।
जब गणेश जी को चढ़ाई गई दुर्वा को सुखाकर उसकी भस्म बनाई जाती है और उसे मस्तक पर लगाया जाता है, तो आत्मबल बढ़ता है और संकल्प सिद्ध होते हैं। यदि कोई कहता है कि तुमसे यह कार्य नहीं होगा, तुम यह नौकरी नहीं पा सकते या व्यापार नहीं चला सकते, तो लगातार 20 दिन तक दुर्वा का तिलक लगाने से आत्मबल इतना दृढ़ होता है कि कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अपनी फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक एक बार कमेंट बॉक्स में अगर आप भी हमारी तरह महादेव से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं तो हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।